नाइंसाफी तो घर से ही शुरू हो गई। और मनाहिल की बदनसीबी है कि वो ऐसे लोगों के दरमियान बड़ी हुई है। अफसोस होता है माजिदा की जहनियत पर। जिस बच्चे की प्रॉपर्टी पे उसने जिंदगी गुजारी, अपने बच्चे पाल पोस कर बड़े किए, उसका एहसान मानने के बजाय उल्टा अपना एहसान जताती। बहुत सख्त दिल है माजदा आंटी। उनके दिल में अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं। और ज़ारा, उसको देखिए ना, 4 हाथ आगे है अपनी माँ से। आपने देखा वो मनाहिल से किस तरीके से बात करती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जैन पर भी तरस आ रहा था अभी। जिसने मनाहिल की जिंदगी तबाह की, अपनी गर्ज के लिए उससे रिश्ता जोड़ा, फिर उसे तोड़ दिया, उस पे तरस आ रहा है तुम। जानता हूँ मैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि माजिदा आंटी ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे ये शादी करवाई, ताकि मनाहिल सारी जिंदगी उस कैद खाने में ही रहे, वहां से निकल ना सके। कह तो तुम ठीक रहे, माजिदा से तो कुछ भी بعید नहीं। और फिर मुझे जैन की जो बात अच्छी लगी है वो ये है कि उसने सारी बात सच सच बता दी है, सब कुछ तस्लीम कर लिया। जैन ये भी कह रहा था कि माजिदा आंटी और मनाहिल के पास बहुत सी ज्वेलरी थी, जिसमें से ज्यादा ज्वेलरी मनाहिल की है। क्या? जी। अब आप उन लोगों से पूछिए कि वो अपने साथ कोई ज्वेलरी लेकर आए हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो घर छोड़कर आ गए हैं तो फिलहाल वो भी नहीं छोड़ेगा। रूमी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मेरे हालात इस काबिल नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा सकूं। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा तुम्हें। तुम 50,000 के लिए दोस्ती खराब कर रही हो, कौन सी इतनी बड़ी रकम है ये? रूमी, मेरी बात सुनो, मैं जल्द चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम मेरी टीम में हो, तुम 50,000 रुपए के लिए परेशान हो रही हो, लाखों कमाओगी फिर। अनान, फिर से उसने तुम्हें फोन किया है क्या? कौन है ये रूमी और कौन है ये शीबा? दोनों ही मुझे पुरस्कार लग रही, मालूमात करनी होगी।
मनाहिल, 2 मिनट बात हो सकती है? कहिए। तुमने मेरे साथ जाने से इनकार क्यों किया? मैं आपको वजह बताना जरूरी नहीं समझती। वजह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी का बोझ हमेशा मुझे खुद उठाना है, और ये सच मैं अच्छे से तस्लीम कर चुकी हूँ। इसलिए चंद रोज के लिए किसी और को क्यों तकलीफ दूं? किसी और? तुम अब तक मुझे किसी और में शामिल करती हो। तो फिर आप ही बता दें, क्या रिश्ता है हमारा? रिश्ता तो है, बहुत मजबूत रिश्ता है। तुम ना मानो तो अलग बात है। मनाहिल, ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत मजबूत, बहुत गहरे होते हैं। दिल के रिश्तों को दुनिया नहीं मानती। इसलिए तो नाम देना चाहता हूं इस रिश्ते को। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम मकाम देना चाहता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मनाहिल, अपने दिल से हर खौफ को निकाल कर फेंक दो। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। अपने हक को छीनना सीखो प्लीज। तो ठीक है, फिर मैं आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूं, और इसमें किसी और के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। और अगर मेरे किसी तर्ज अमल से आपके दिल में कोई उम्मीद जाग गई है, तो उस उम्मीद को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजारने का फैसला कर चुकी हूं, और ये फैसला कोई भी नहीं बदल सकता। बेहतर ये होगा कि आप भी अपना रास्ता बदल लें। और प्लीज इस मौजू पे आइंदा मुझसे कोई बात मत कीजिएगा। कोई बात भी नहीं। ओ यारा, हमने तो प्यार किया, तूने बर्बाद किया। जब जब